हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के रिजल्ट के बारे में ऑर्डर दिया गया था, जजमेंट दिया गया था, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आप लोग के इस वीडियो में यही चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि रिजल्ट आप लोग का कब तक आने वाला है और आखिर रिजल्ट में देरी क्यों हो रही थी, क्यों अभी तक आप लोग का रिजल्ट आया नहीं था। तो मैं आप लोग को क्लियर स्पष्ट कर दूं फ्रेंड्स कि आप लोग का रिजल्ट कोर्ट में केस के कारण अटका हुआ था। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा जब तक जो बच्चे कैंडिडेट है, जो बच्चे जो भी थे स्टूडेंट्स कोर्ट में केस किए थे, उनका जब तक मैटर सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा। मैं कंप्लीट इस जजमेंट के बारे में आप लोगों को दे दूंगा। और आप लोग अभी देख सकते हैं कि ये कोलकाता की एक न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है। ठीक है, जागरण करके कोई न्यूज़पेपर है, उसके वेबसाइट पे भी डाला गया है और न्यूज़पेपर में भी, आज के न्यूज़पेपर में भी आया है। ठीक है, पूरी जजमेंट की कॉपी है। ठीक है, और इसकी जजमेंट की कॉपी अगर आप लोग लेना चाहते हैं, मेरे फुल जजमेंट की कॉपी जो कि इंग्लिश में है, और उसका पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल का फुल जजमेंट ले सकते हैं आप लोग। और इस वीडियो में आप लोग को हिंदी में बताने वाला हूँ कि पूरा जजमेंट में क्या मैटर था, क्या कहा गया था, क्यों आखिर में रिजल्ट अटका हुआ था। ठीक है, और क्या उस बच्चे का, जो भी बच्चे ने केस किया था, क्या उसका मैटर सॉल्व हो गया, उसका सब कुछ कर लिया गया, तो सब कुछ जानकारी आप लोग को इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, किस कारण से कोर्ट में केस किया गया था, सारा कुछ डिटेल्स दूंगा आप लोग को। बस आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को शुरू से बता देता हूँ। ठीक है, ये जो मैं न्यूज़पेपर जो ये लिया हूँ, ये जागरण की वेबसाइट से लिया हूँ। ठीक है, जागरण की वेबसाइट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये रहा है, आप लोग यहाँ पे जागरण देखिए करके लिखा हुआ है, वहीं से मैं ये वेबसाइट से लिया हूँ। और आज के न्यूज़पेपर में भी आया है ये चीज़। ठीक है, जाके न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए मैं शुरुआत से पढ़ के आप लोग को बताता हूँ। देखिए क्या जजमेंट की कॉपी है। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को जजमेंट की कॉपी दिखा दे रहा हूँ एक बार आप लोग को। यहाँ पे देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ने में, ताकि आसानी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए अर्धसैनिक बल के यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं चाहे तो। देखिए अर्धसैनिक बल में 46,000 नियुक्ति को कलकत्ता हाईकोर्ट की हरी झंडी, यानी कि हरी झंडी दे दी गई है 46,000 नियुक्ति के लिए। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री के रोजगार मेले का कार्यक्रम रखा गया है। ठीक है, जिसके कारण से 23 दिसंबर बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर 23 दिसंबर दोनों दिन है। ठीक है, तो ठीक है, और आप लोग का कलकत्ता हाई कोर्ट का हरी झंडी मिल चुका है रिजल्ट जारी करने के लिए। देखिए कि मैटर क्या था, क्या चीज़ का कारण कोर्ट में केस अटका हुआ था। देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने देश भर में अर्धसैनिक बल में 46,617 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की मेरिट सूची, देखिए मेरिट सूची यानी कि मेरिट लिस्ट जो थी, रिजल्ट आप लोगों का प्रकाशित की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं को बाद में पात्र पाए जाने पर मेरिट सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, देखिए कोलकाता हाईकोर्ट ने ये जो भी कैंडिडेट न थे, आप लोगों को मैं मैटर अभी बता दूंगा पूरा डिटेल्स में, क्या मैटर था, आखिर कहाँ अटका हुआ था, अभी मैं आप लोगों को पूरा बता दे रहा हूँ। एक बार पहले ये चीज़ न्यूज़पेपर में पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है सेकंड नंबर पॉइंट में। यहाँ पे देखिए एक बार मैं अच्छे से सब लोगों को दिखा देना चाहता हूँ इस चीज़ को। देखिए देखिए यहाँ पे बताया गया, हाईलाइट में बताया गया पहला पॉइंट में, बंगाल के 38 अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका के कारण कोर्ट में एकल पीठ जो थी, एकल पीठ मतलब सिंगल बेंच। ठीक है, एकल पीठ ने लगा दी थी रोक, यानी कि सिंगल बेंच जो जज थे जो रोक लगाए थे रिजल्ट को लेकर के, कोलकाता हाईकोर्ट में जो पेश किया गया था कोर्ट में केस। ठीक है, अर्धसैनिक बल में 46,000 पद पर खाली कोर्ट में जल्द भरे जाने के को दिया आदेश। ठीक है, आदेश दे दिया है कोर्ट ने। राज्य ब्यूरो जागरण कोलकाता, ये वेबसाइट है इनकी। ठीक है, जागरण न्यूज़ एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश भर में अर्धसैनिक बल के 46,616 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती एंड जस्टिस पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि अर्धसैनिक बल की नियुक्ति की मेरिट सूची प्रकाशित की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं को बाद में पात्र पाए जाने पर मेरिट सूची में शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद अगली पृष्ठ में देखिए क्या बोला गया है, अर्धसैनिक बल में 46,000 पद पर खाली, अर्धसैनिक बल को पद खाली है। देश भर में बाकी हिस्सों की भी राज्य मुकदमे के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक दी गई थी। ठीक है, अवसर नहीं मिलने के कारण 38 अभ्यर्थियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में केस दायर किया था। उनके मामले में एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार किए बिना भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी कि जो भी
जिनकी हियरिंग थी, जो भी 38 विद्यार्थियों ने केस फाइल किया था कोलकाता हाई कोर्ट में, तो उसमें जब सुनवाई हुई ना, तो जज साहब ने कहते हैं, ठीक है, बोले थे कि उन्होंने कहा कि जब तक बच्चों का विचार नहीं किया जाएगा रिजल्ट पे, तब तक आगे भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इन्होंने रिजल्ट पे ही रोक लगा दिया था, ठीक है। दूसरी ओर 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री रोजगार मेले कार्यक्रम का भी आयोजन है, जहां केंद्र सरकार ने विभिन्न विभागों में नौकरियों पाने वाले को सीधी नियुक्ति पत्र दी जाती है, ठीक, दिया जाता है, ठीक है। ऐसे में केंद्र आनन फानन में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का रुख किया। उन्होंने शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया, यानी कि जो भी यूनियन ऑफ इंडिया थी और केंद्र सरकार थी, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन, जो कि केस जो दायर किया था 38 विद्यार्थियों ने दायर किया होगा, और वर्सेस में होंगे यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया में होंगे एसएससी भी होगा, सीआरपीएफ भी होगा, नोडल एजेंसी होगा, सब कुछ ये होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया ना, ये 38 विद्यार्थियों तो केस फाइल किए थे, और इनके जो जज थे, सिंगल एक जज थे, उन्होंने रिजल्ट पे ही रोक लगा दिया था, जिसके कारण से क्या हुआ ना, एसएससी को और सीआरपीएफ नोडल एजेंसी है उसको 23 दिसंबर से पहले 21 दिसंबर से पहले रिजल्ट जारी करना था, जो कि रिजल्ट जारी कर नहीं पा रही थी। इसके कारण से यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया मतलब एसएससी और इसके साथ में थी सीआरपीएफ, और इसके साथ में और भी कोई तो जिसे को यूनियन ऑफ इंडिया का देख, तो केंद्र सरकार ने क्या किया ना, यूनियन ऑफ इंडिया ने ये जो कि सिंगल बेंच था, तो ये क्या कि अपने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि इसको आपके इसको डबल बेंच में लेके जाइए, जो कि सिंगल बेंच था, डबल बेंच का मतलब कि जो 2 जजों की बेंच में लेके जाइए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 2 जजों के बेंच में लेके गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला भी गया है कि ऐसे में केंद्र ने आनन फानन में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में का रुख किया। मतलब डिवीजन मतलब जैसे अगर कोई भी जजमेंट देते हैं, अगर सिंगल बेंच एक जज का, तो अगर इसके जज को ऑर्डर को खंडन करना है, तो इसको आप लोग अगर लेके जाना चाहते हैं, तो आप लोग 2 जज की बेंच में लेके जाते हैं। अगर 2 जज की बात कैसे आ जाए, 4 जज, 5 जज, जैसे 7 जज, 6 जज, 9 जज ऐसे करके आता है, ठीक है। तो कोई भी आदेश को इन्होंने क्या किया कि उसको आनन फानन में लेके क्या कहा, जाके बोले कि डिवीजन बेंच में रुख अपनाया, उन्होंने शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया, ठीक है। उसके बाद से आगे देखिए क्या हुआ, ठीक है। डिवीजन बेंच ने अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया की मंजूरी दे दी, और डिवीजन बेंच ने क्या कहा, भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी। गुरुवार को डिवीजन बेंच ने, यानी कि कल के दिन आप लोग का जजमेंट हुआ 12 दिसंबर को, ठीक है। गुरुवार को डिवीजन बेंच ने अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी थी। आधा सेंटीमीटर, देखिए आधा सेंटीमीटर ऊंचाई को लेकर था विवाद। पिछले साल कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने अर्धसैनिक बल में 46,617 रिक्तियों की भर्ती की अधिसूचना जो कि जारी की थी। एसएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। बंगाल के नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने कहना था कि अर्धसैनिक बलों में नौकरी पाने के लिए ऊंचाई 170 सेंटीमीटर चाहिए। आप लोगों को भी पता होगा जनरल कैटेगरी के लिए हाइट जो है 170 सेंटीमीटर चाहिए होती है, ठीक है, जिसके कारण से चाहिए थी। उन्होंने इस आधार पर वंचित कर दिया गया था कि उनकी ऊंचाई आधा सेंटीमीटर कम थी। यानी कि जो अभ्यर्थी थे ना, देखिए मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जो पिटिशनर थे ना, तो पिटिशनर का हाइट जो था ना 100, जो कि नॉर्मली मांगा जाता है 170, लेकिन इनकी जो हाइट थी 169.5 थी, ठीक है। आधा सेंटीमीटर शायद कम था इनका हाइट, ठीक है, 169.5 सेंटीमीटर था, जिसके बात देखिए आगे क्या हुआ मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को एक बार। देखिए उसके बाद आधा सेंटीमीटर, यहाँ पे आधा सेंटीमीटर कम थी, लेकिन नियम अनुसार यदि आधा सेंटीमीटर ऊंचाई कम है तो पद के लिए पात्र माना जाना चाहिए, ठीक है। अगर आधा सेंटीमीटर मतलब कि यहाँ पे कहने का अर्थ ये है, अगर आप लोग का 169.5 से अधिक अगर आप लोग का हाइट है, जैसे कि सपोज दैट कीजिए 169, मैं आप लोग एक बार दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ 169.6, 169.7, मतलब 0.5 से अगर अधिक है आप लोग का, तो आप लोग अगले नंबर में काउंट किया जाता है। यानी कि 169 के बाद क्या आता है, 170 आता है। तो अगर आप लोग 169.5 से अगर आप लोग का हाइट अधिक है, अगर इसमें आप लोग का छांटा है, तो आप लोग शायद केस कर सकते हैं, कुछ आप लोग को भी ऊपर निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग का ये जाहिर सी बात है कि इसको राउंड फिगर में अगर काउंट किया जाए तो ये अगले ही डिजिट में आ जाता है, 170 में आ जाएगा, ठीक है। इसी कारण से इन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में केस किया था 38 विद्यार्थियों ने, ठीक है, पात्र पाया जाना चाहिए। 38 अभ्यर्थियों के मामले में विचार करने होगा कोर्ट, 38 मामलों के में विचार करना होगा कोर्ट को, ठीक है। तो इन्होंने कोर्ट का आदेश दिया, और उसके बाद अगला देखिए क्या है, मामले में जस्टिस सौगात भट्टाचार्य और बाद में जस्टिस अरविंदम मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने कहा कि 38 के अभ्यर्थियों के मामले में विचार करना होगा, तब तक एसएससी मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो कि जज साहब थे उन्होंने रिजल्ट में मेरिट लिस्ट पे ही रोक लगा दिया था। एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ ने संशोधित कर दिया है। अब उन्होंने जो कि यूनियन ऑफ इंडिया थी, जो कि एसएससी थी, चाहे आप कहिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो भी कहिए आप लोग, उन्होंने क्या किया, इस याचिका को
लेके गए डिवीज़न बेंच में, डिवीज़न बेंच का मतलब 2 जजों की खंडपीठ में, ठीक है? वहाँ पे लेके गए ताकि ये उन्होंने कहा कि ऐसा-ऐसा मैटर जजमेंट आप लोग जाके पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट जारी में देरी हो रही है और ऐसे में 46,000 मतलब जो भी वैकेंसी थी उतने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं इसके कारण से, तो रिज़ल्ट जारी करने का हम लोग आदेश दीजिए। तो जिसके कारण से डबल बेंच 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जा सकती है। यदि आवेदक भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में उत्तीर्ण होता है तो उसे भी मेरिट सूची में जगह मिल जाएगी। यानी कि अगर कहने का अर्थ है कि जितने भी बच्चे 38 विद्यार्थी अगर केस फाइल किए हैं इन्होंने, ठीक है, अगर ये सब कुछ में सफल रहते हैं, पास पाए जाते हैं, ठीक है, तो इनको मेरिट लिस्ट में सूची में इनको नौकरी मिल जाएगी। अगर नहीं पाए जाते तो इनको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा अगर पास होते हैं तो, ठीक है। लेकिन इनके वजह से क्या होगा कि पूरे 46,000 बच्चों का रिजल्ट रोका नहीं जा सकता। ये डबल बेंच की डिवीज़न बेंच की जजों ने फैसला सुना दिया है। इन्होंने कह दिया है कि आप लोग रिजल्ट प्रकाशित कर सकते हैं और ये मैटर को एसएससी लेके गई थी डिवीज़न बेंच में, ठीक है। ये 38 बच्चे नहीं लेके गए थे क्योंकि इन्होंने तो केस फाइल किया ही था, रिजल्ट पे रोक लगाई थी, इनका तो मैटर चली था। और मैं आप लोग बता दूँ 12 तारीख तक इनको ऑर्डर दिया गया था कि इनका फिजिकल करवा लीजिए और इनका फिजिकल हो चुका है और आगे इनका डीएमई उमी सब कुछ होना है, बाकी सारा कुछ होने वाला है, ठीक है। और इसका अगर जजमेंट का फुल कॉपी आप लोग चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। मैं आप लोग को एक बार दिखा दे रहा हूँ जजमेंट की कॉपी भी, ठीक है। ये देखिए, ये जजमेंट मेरा चैनल है करंट स्टडी सेंटर। यहाँ पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे जजमेंट की कॉपी है, डिस्प्ले पे पीडीएफ लिखा करके है, ये जजमेंट की कॉपी है, ठीक है। इस पर आप लोग पीडीएफ ओपन कीजिएगा, पीडीएफ पूरा फुल ओपन हो जाएगा। अगर ये फुल जजमेंट आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा जजमेंट की कॉपी, पूरा फुल पीडीएफ फाइल। देखिए जजमेंट ये रहा, ये ओपन हो गया। देखिए इसको क्या लेकर गया था, यूनियन ऑफ इंडिया, देख लीजिए, वर्सेज प्रणब चट्टोपाध्याय ये थे पिटिशनर थे, ठीक है। तो इस मैटर को यूनियन ऑफ इंडिया लेके गई थी कोर्ट में, ठीक है, रिजल्ट जारी करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट में देरी हो रहा था। ये फुल जजमेंट है, ठीक है, जजमेंट की कॉपी है, आप लोग इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चाहे तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। पूरा फुल कॉपी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ये इंग्लिश में है, जो कि मैं शॉर्ट में आप लोग को बता दिया हूँ पढ़ के। आप लोग को भी जो न्यूज़ एजेंसी में प्रकाशित किया गया था वही चीज़ इसमें भी लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आप लोग को हमारे चैनल पे मिलेगा। और रिजल्ट आप लोग का कब तक जारी होगा तो फ्रेंड्स आज की डेट में उम्मीद रखा किया जा सकता है कि रिजल्ट आज आप लोग का 13 दिसंबर है, जारी किया जा सकता है। अगर नहीं तो 16 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, जहाँ तक उम्मीद लग रहा है, ठीक है, सोमवार को। देखिए चलिए ठीक है, देखिए आगे क्या होता है कि अब तक रिजल्ट जारी किया जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि रिजल्ट अब कोर्ट ऑर्डर कर दिया है। तो कोर्ट ऑर्डर करने के बाद ये रिजल्ट कभी भी जारी कर सकते हैं, कोई मतलब ये नहीं है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।